गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल नंबर। हमारे पास, आपके पास, सबके पास घर का नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, टेलीफोन नंबर होता है, फैक्स नंबर होता है और बहुत सारे अकाउंट नंबर होते हैं, बैंक अकाउंट नंबर होते हैं, सारे नंबर होते हैं। लेकिन एक्चुअल जिस नंबर की हम सबको ज़रूरत है वो नहीं होता है। एक बहुत बड़ी सभा थी और उस सभा में लगभग हजारों लोग इकट्ठे थे। उसमें एक इंसान था जो मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे और अपने स्पीच के बीच में रुककर उसने बोला कि बताइए आप लोग का फाइनेंशियल नंबर क्या है, आप सबकी फाइनेंशियल नंबर क्या है। और ये वर्ड के बाद, इस वाक्य के बाद उस पूरे हजार आदमी के सभ्यता और समाज में किसी ने भी एक वर्ड नहीं निकाला। सबने साइलेंट, जैसे लगो कि किसी को पता ही नहीं हो। उसी समय अगर कोई पूछता कि बताइए आपका मोबाइल नंबर क्या है, घर का नंबर क्या है और आपका पिन कोड नंबर क्या है, तो सब बता देता। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल पहचान आपकी ना मोबाइल नंबर से है, ना अकाउंट नंबर से है, ना पिन कोड नंबर से है और ना ही आपके घर के नंबर से है। आप आज अपने लाइफ में इस नंबर को ज़रूर ऐड कर ले, क्योंकि ये सारे नंबर आपने सुने होंगे, लेकिन अगर ये नंबर आपके पास नहीं है तो फिर आप भटक रहे हैं और वो नंबर है फाइनेंशियल नंबर। तो दोस्तों, आप मे भी गेस कर रहे होंगे या किसी के पास ये नंबर होगा। फाइनेंशियल नंबर क्या होता है? अगर मैं इसे सिंपल टर्म में कहूँ तो फाइनेंशियल नंबर फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर होता है। एक ऐसा अमाउंट और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट और एक ऐसा मनी जो आपको अपने जीवन में पैसा के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं करने दे। काम तो ज़रूर करिएगा, इवन डबल मोटिवेशन से काम करिएगा, आपका इफ़िशिएंसी भी बढ़ जाएगी, रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन आप जो अभी काम कर रहे हैं और ये फाइनेंशियल नंबर अचीव होने के बाद जो काम करिएगा, आप में और उस बाद वाला में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगी। आप अभी डरे हुए इंसान हैं, आपके ऊपर दबाव है, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, आप अपने काम को रिस्क नहीं ले सकते हैं, आप बोझ से दबे हुए। लेकिन जब वो नंबर अचीव हो जाएगा तो आप एक मोटिवेटेड इंसान रहेंगे, आप फ्री महसूस करेंगे, आप अपने शौक के हिसाब से काम करेंगे, किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं रहेगा। और मैं अगर कहूँ तो आप एक्चुअल में फ्रीडम, आज़ादी की जीवन जिएगा। अगर हम कहें कि हम इंडिया की आज़ादी 1947 में 15 अगस्त को मिली थी, एक्चुअली वो आज़ादी कुछ और थी। लेकिन मैं फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि ये स्वतंत्रता जो है वो अलग आज़ादी है। वो आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिली, लेकिन हम आज भी, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा मजबूरी, हमारा घर के दायित्व और हमें जो जीने खाने पेट, जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसकी गुलामी हम कर रहे हैं। जब हम इसकी गुलामी भी हमें नहीं करनी पड़ी तो एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। और वो नंबर क्या है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उस नंबर की बात करता हूँ। अगर आपकी एनुअल खर्चा, जिससे आप अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आप कभी भी ये मत सोचिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिधर चाहूँ उतना पैसा उड़ा सकता हूँ। एकदम नहीं। इसका सिंपल मतलब होता है कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिससे आपकी लाइफ नॉर्मल यानी कि एक अच्छी तरीका से, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ पेनफुल, नॉर्मल लग्जरियस आप कहें, वो पूरा होते हुए आपकी घर की बेसिक रिक्वायरमेंट, बच्चे की पढ़ाई और साथ साथ आपके घूमना फिरना और हर तरह का रिक्वायरमेंट पूरा कर दे बिना कमाए हुए। अब ये वर्ड सुनकर बहुत लोग आश्चर्य करेंगे कि बिना कमाए हुए कौन भाई हमें ये सब पूरा कर सकता है? तो हाँ, आपकी वो फाइनेंशियल नंबर कर सकता है और वो फाइनेंशियल नंबर है, सबसे पहले आपको अपने साल की खर्चा निकालना है। और मैं इसका एक एग्जांपल लेकर सोचता हूँ कि मान लीजिए आपको 50,000 मंथली एक्सपेंसेस की ज़रूरत है, जिसमें आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाने के साथ साथ आप अपने लाइफ को भी जी रहे हैं और उसी में आप अपने रिटायरमेंट फंड की भी प्लानिंग कर रहे हैं, हो सके थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। सारा मिलाने के बाद अगर आपको 50,000 की ज़रूरत है तो साल में आपको 6 लाख रुपया लगेगा। यानी कि 6 लाख इंटू 25, यानी कि सालाना एक्सपेंसेस आपके जितना है उसको 25 गुना कर दीजिए, वही आपका फाइनेंशियल नंबर है।
तो मैंने इस एग्जाम्पल में 50,000 मंथली यानी कि 6 लाख एनुअल यानी कि 1.5 करोड़, ये आदमी जिसकी मैंने अभी एग्जाम्पल लिया उसको 1.5 करोड़ रुपया चाहिए और वो 1.5 करोड़ उसकी फाइनेंशियल नंबर है। तो दोस्तों आप भी अपना फाइनेंशियल नंबर आज ही कैलकुलेट कर ले और उसे दिन रात याद रखे, उसके लिए काम करे। जिस दिन आपको ये फाइनेंशियल नंबर अचीव हो जाएगा उस दिन आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आपको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी केवल आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए। जबकि उसके बाद आप हो सके तो और ज़्यादा कमा सकते हैं जो आज कमा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये नंबर 1.5 करोड़ आने के बाद मैं फाइनेंशियली कैसे फ्री हो जाऊंगा। तो अगर आप उस फंड को किसी अच्छा एडवाइज़र, अगर आप खुद एडवाइस कर सकते हैं, खुद के पास उतनी नॉलेज है, तो आप अपना पोर्टफोलियो बना लें। अदरवाइज़ किसी बेस्ट एडवाइज़र के एडवाइस लेकर जब आपकी इन्वेस्टमेंट उस फॉर्म में एलोकेट हो जाए जिसकी नॉर्मल रिटर्न मैं बोलता हूँ, अगर आप स्टॉक, बॉन्ड, इक्विटी और कुछ इमरजेंसी फंड में रखते हुए एवरेज अगर 12% की रिटर्न आ रही है तो डैट मीन्स आपकी 1.5 करोड़ से साल में 18 लाख की रेवेन्यू यानी 18 लाख की रिटर्न आएगा। और मैंने आपको केवल बोला है केवल 4% ही आपको खर्चा करना है, डैट मीन्स आपको केवल 6 लाख ही यूज करना है। इसका मतलब आपके रिटर्न में कितना भी फ्लैक्चुएशन आएगी फिर भी आप अपना मंथली एक्सपेंसेस यूटिलाइज करने के साथ साथ आप अपना पैसा को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपकी फंड भी बढ़ेगा और आप उसी 4% की फॉर्मूला से डैट मीन्स 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस के हिसाब से आप आराम से पूरे जीवन आनंद की जीवन बिना किसी पैसा की महत्व सोचे हुए आपकी जीवन बीत जाएगी। और मैं तो कहूँगा कि फाइनेंशियली फ्री हो जाने के बाद आपके अंदर जो जुनून रहेगा, आपके अंदर जो चैरिटी और समाज में सेवा करने की भाव होगी वो बहुत ज़्यादा होगा। धन्यवाद दोस्तों।